नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो हम ये पढ़ रहे थे अंजू दीदी नाटक, उसमें दूसरे दृश्य में क्या है? कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत खाने की मेज पर जूते समेत सोया हुआ है, यानी कुछ बाद जो है पर्दा उठता है और श्रीपत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोल सा बनी उसके सिर के नीचे तकिए का काम कर रही है, यानी जो मेज पर चादर छाई बिछाई होती है वो उसने सिर के नीचे लिए है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं कि वहाँ टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर झुकी हुई है और अलग अलग होना चाहती है। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है, यानी दूसरा अंक यहीं पे समाप्त होता है। फिर तीसरा अंक स्टार्ट होता है यहाँ पर। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं, यानी घड़ी में 3 बज चुके हैं। खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत मेज पर पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे चादर फर्श पर पड़ी, यानी सिर के नीचे जो चादर थी वो फर्श पर गिर पड़ी है। मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे के दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश, यानी दूसरे कमरे से वे वकील साहब और अंजलि जो है बातें करते समय आते हैं। फिर अंजलि आकर कहती है, बताए आप दिखाऊं श्रीपत को खाने की मेज पर सोया हुआ है, यानी वो इंद्र नारायण को कहती है कि दिखाऊं मैं इसको श्रीपत को खाने की मेज पर सोया हुआ है। खाने की मेज पर तुम कह क्या रही हो, यानी इंद्र नारायण कहती खाने की मेज पर सोया है, तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, खाने की मेज पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब ना बनाती तो दोपहर के खाने को 4 बज जाते, यानी सुबह भी उसके लिए ही खाने में देर हो गई और अब भी हो रही है। इंद्र नारायण, अरे अरे भाई, तो उसे जगाया नहीं तुमने, यानी तुमने जगाया नहीं? अंजलि, जगाया जगाया हूँ, हाँ। बेजारी से सिर हिलाता, यानी जगाया लेकिन उठता नहीं है। मैंने 3 बार जगाने की कोशिश की। एक बार ऊँ ऊँ करके सो गया, दूसरी बार सिर पर करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हूँ, थर्ड क्लास में सफ़र किया हूँ, यानी जनरल में, पल भर को भी आँख नहीं लगी। इंद्र नारायण, थर्ड क्लास में? अंजलि, और हमारे नौकर तो तक इंटर क्लास में, यानी हमारे नौकर तो इंटर क्लास में सफ़र करते हैं, लेकिन ये थर्ड क्लास की सफ़र करके आया है। इंद्र नारायण, सेकंड या इंटर में शायद जगह न मिली हो, यानी सेकंड या इंटर क्लास में जगह न मिली हो, यानी एसी या स्लीपर में। इधर खाने के मेज में प्रवेश करते हुए श्रीपत को सोए देखो तो कैसा सो रहा है, कोई तकिया ही नहीं रख दिया इसके सिरहाने। अंजलि कहती है, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ तो न चादर है न तकिया, और वह आचकन और पायजामा जिनका जिक्र बड़े तमतगाक से हो रहा था गायब है, यानी जो सामान है वो गायब है, ऐसा कह रही है इंद्र नारायण लेटे हुए श्रीपद की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए। पर आपने तकिए तो थे, यानी यहाँ तकिया तो था। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी, तकिया बनाकर सिरहाने, यानी मेज की जो चादर थी मेज पर बिछाई हुई, वो तो उसने ली थी, लेकिन शायद करवट लेते समय गिर गई। यह देखिए पड़ी है। इंद्र नारायण मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हुए, श्रीपत यानी इंद्र नारायण श्रीपत को जगाते हैं। श्रीपत पहले करवट बदल लेता है, फिर लंबी जमाई लेता है, कहता है, फिर चुटकी बजाता है और जमाई लेता हुआ उठ खड़ा होता है, फिर उठता है। उल्टे हाथ आंखें मलते हुए, अक्का हाँ, जीजा जी है, कहिए आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था, यानी मैं कुछ पल के लिए सो गया था, ऐसा वो कह रहा है। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए नहीं, मालूम भी है क्या समय हो गया? 3 बज चुके, यानी अंजलि कहती है कुछ पल के लिए नहीं, देखो कितना समय है, 3 बचा है। अन्नों अन्नों के कमरे में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपत, सोचता था नाश्ता करके जरा आराम के साथ दो एक सिगरेट सुलगाऊंगा,
लेकिन यूं ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा, नींद आ गई। यानी सोचा था कि एक दो सिगरेट पीकर उठूंगा, लेकिन ऐसे यहाँ बैठा तो मुझे नींद ही आ गई। आपकी कसम जीजा जी, यह कुर्सी पर नींद आ गई और सिगरेट अपने आप आसपास देखता है। सिगरेट वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी, ऐसा वो दीदी से कहता है। श्रीपत, अरे दीदी, यह कोई सांप है। ये कोई सांप है जो तुम्हें काट खाएगी। यानी वो दीदी सिगरेट नहीं उठाती है तो उसको कहता है कि ये कोई सांप थोड़ी है, ये सिगरेट है, उठाइए। अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज देता है। श्रीपत राधू राधू कहता है। राधू अंदर से, जी आया। श्रीपत वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। यानी वकील साहब जो है श्रीपत को सिगरेट देते हैं। श्रीपत, बात यह है कि जीजाजी, रात पल भर के लिए भी आंख नहीं लगी। यानी रात को जरा सी भी नींद नहीं आई। कुर्सी पर बैठकर ही ऊँघ गया। लेकिन तुम तो मेज पर सोए थे। श्रीपत, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियां जरा ऊह में एक और झुक की लुढ़क गई। यानी डाइनिंग टेबल की कुर्सियां थी तो लुढ़क गई। इंद्र नारायण, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते, नहीं तो उधर बैठक में तख्त या काउच पर सो जाते। फिर राधु का प्रवेश। यह लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। अंजलि, राधु वहां चादर उठा ले जाओ और धोबी के कपड़ों में डाल दो। फिर राधु जाते जाते चादर उठा ले जाता है। श्रीपत वही बैठे बैठे सिगरेट सुलगा कर उसका कष्ट लेते हुए, पर मैं इस मेज पर कैसे सो गया, यह मुझे खुद मालूम नहीं। यानी इस मेज पर मैं कैसे सो गया मुझे खुद मालूम नहीं। शायद कुर्सी ने गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। यानी तुमने सोने के लिए अच्छी जगह निकाली है। श्रीपद कहता है, मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। यानी नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक पत्र निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। यानी जो पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी संपादक जो था वो मैं ही था। कई बार जब रात को संपादकीय लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी, पंखे के नीचे वही मेज पर सो जाता है। जब नाना जी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद मैंने एक मैगजीन निकालने के लिए सोई थी, उसका प्रधान संपादक और तथा सहायक संपादक दोनों मैं ही था। तो रात में जब संपादकीय लिखते लिखते देर हो जाती थी तो वही मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आंख खुलती तो 12 बज चुके की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती है। यानी दूसरे दिन जब नींद खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट जो है काम करने के लिए आती थी। मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों को कि मुझे सोते में हरगिज न जगाए। यानी मैंने चपरासी को कहा था कि मुझे सोते समय मत जगाइए। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त कुर्सी मेज मेज पर। यानी तुम्हें कुर्सी और मेज पर नींद कैसे आ जाती है। श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदलों पर नींद न आती थी और हम कुर्सी चारपाई पर सो जाया करते थे। यानी वो कहता है श्रीपत हंसती हुई कि दीदी, तुम्हें मखमल के गद्दे पर भी नींद न आती थी और हम लोगों को कुर्सी और चारपाई पर सो जाते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास ढोल भी बजते तो हमें खबर न होती। यानी वो दीदी को कहता है कि तुम्हारे कमरे से कोई गुजर भी जाता था या कोई जाता था कमरे के पास से तो अभी भी तुम्हारी नींद टूट जाती थी और हम जब सोते थे तो हमारे कानों के पास कितने भी नगाड़े या ढोल बज जाए तो हमें खबर भी नहीं होती थी। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड क्लास में भी सो जाता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। यानी थर्ड क्लास में भी मैं सोकर आता था, लेकिन तुम्हारी कसम दीदी, उसमें भीड़ इतनी थी कि एक बार यदि झुककर बैठ गया तो सीधा तक न हो सका। अंजलि, पर ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड में सफर करने लगे। नाना जी का दिया क्या। यानी नाना जी का तो सब दिया हुआ है, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी या ऐसी भी क्या मुसीबत थी, सेकंड छोड़कर तू थर्ड क्लास में आया। श्रीपत कहता है, आप क्या बताओ दीदी, चला तो सेकंड में ही था, पर मेरे डिब्बे में तो
घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं थे, नहीं के बराबर था। यानी मेरे सेकंड क्लास डिब्बे में साथी थे, सफ़र करने वाले थे, लेकिन वह मेरे लिए न के बराबर थे। और हँसता है, दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज, मुझसे तो क्या बोलते। 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नज़र तक न मिलाई। यानी 12 घंटे सफ़र किया, लेकिन आपस में भी बात नहीं की, तो मुझे क्या वो बात करते। मैं तो ऊब का मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे-बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन-सा स्टेशन था, न जाने कौन-सा स्टेशन था, छोटा-सा किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसे छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी, बला की सुंदर थी। यानी कोई एक सुंदर युवती दिखती है और वो उसके पीछे जाकर थर्ड क्लास में बैठता है। वह लड़की, नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने। शरारत से अंजू की ओर देखता हुआ हंसता है, पीला और बीमार, जिसे खाने के समय का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं नहीं पचता। और वह लड़की थी कि कुंदन की तरह चमकता हुआ रंग और यौवन का। यानी वो सुंदर लड़की थी, चमकता हुआ रंग था और यौवन का पूरा सावन उस पर बरसा था। जोश में मेज से नीचे उतर गया, यानी बोलते बोलते नीचे उतर गया जाता है अंजलि। बातचीत से इधर रुक में पति की दिलचस्पी देखकर जिसके माथे पर तेवर चढ़ जाते हैं। और क्रोध से मैं पूछती हूँ मैं पूछती हूँ, आप श्रीपत की गंदी बातें सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे। यानी वो पति को कहती है, इंद्र नारायण को, क्या तुम ऐसी गंदी बातें सुनते रहोगे श्रीपत की, या आराम भी करोगे। खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना है। इंद्र नारायण घबरा कर, चलो चलो, यानी इंद्र नारायण घबरा कर कहता है कि चलो श्रीपत। ठहाका लगाता है, वहाँ जीजाजी, चल गया ना आप पर भी अंजो दीदी का जादू। अजी साहब, अगर आपका जी बातें सुनने को चाहता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सो जाए। यानी मतलब आपके मन की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलिए। कोई चला रहा है और आप चल रहे हो, ऐसा मत कीजिए। अंजलि, चलिए, मैं कहती हूँ, इसकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला, यानी नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला। तो इसमें उसकी बात रोककर, अंजलि की बात रोककर श्रीपत कहता है, आराम करना चाहिए। यानी वो कहती कि नाना जी कहते थे, कहा करते थे कि आराम की बेला। तुरंत श्रीपत उसकी बात रोकता है और कहता है, बीच में बोलता है, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। यानी कोई समय निर्धारित करके दिन में आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे, यानी जब जी चाहे तब आराम किया जा सकता है। जीजा जी के सोने का वक्त वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। यानी जीजा जी का सोने का वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। सुलाकर देख लो, साथ साथ कौन ज्यादा सोता है। जोर से ठहाका लगाता है, यानी उसको तुम सुला कर देखो कौन ज्यादा सोता है, देखते हैं। अंजलि, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो, आराम का वक्त है। नौकर भी कुछ आराम कर ले, पति से कहती है, चलिए। इंद्र नारायण श्रीपत को आँख से संकेत करते हुए अंजू से, तुम बिस्तर बिछा दो अंजू, मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। यानी अंजलि कहती कि बिस्तर तैयार है। इंद्र नारायण, वकील है न आखिर। यानी इंद्र नारायण कहते हैं, वकील है ना आखिर, तो जरा दफ्तर में पंखा रखवा दो। छत का पंखा खराब है और मैं आज वही सोऊंगा। सोऊंगा क्या, लेटे लेटे आराम भी कर लूंगा और एक केस के बारे में रूलिंग भी देख लूंगा। राधु ने राधु से कह दो कि खस की टट्टी पर जरा पानी छिड़क दे। कमरा ठंडा हुआ न हुआ तो मुझसे बैठा न जाएगा। जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर विश्लेषण करेंगे। अंजू दीदी जाते हुए, जल्दी आ जाइए, फिर आपको जाना होगा न। 4 बजे चली जाती है, यानी जल्दी आइए, आपको जाना है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया है जीजाजी आपको। कसम कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। क्या तिल क्या तिलंदजी के दे दी जिंदगी के रंग, रस रंग को आपने। इंद्र नारायण लंबी सांस भरते हुए कंधे झटकाकर, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। यानी इंद्र नारायण कहता है कि समझौता करना ही पड़ता है जीवन में श्रीपत। समझौता ही श्रीपत कहता है, 1 मिनट, समझौता ही क्या, समझौता ही किया है ना आपने। शरारत से आंखें दबाते हुए हंसता है,
समझौता ज़रूर करना चाहिए, तो फिर दिलकुशा के वादे का क्या रहा? यानी दिलकुशा होटल के वादे का क्या रहा? कुछ दोस्त इकट्ठे होंगे, एक सांझ तो गुज़ारी जाए वहाँ, यानी एक सांझ वहाँ पर भी गुज़ारनी चाहिए। इंद्र नारायण, नहीं भाई, नहीं मैं तो यानी मैं नहीं आऊँगा। श्रीपत, अरे जीजाजी, आप मुझसे न उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई हँसता है। मुझसे समझौता नहीं हो सकता, यानी मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने बरसों बाद मुलाकात हुई है आपसे, यानी इतने बरसों बाद आपसे मुलाकात हुई है इंद्र नारायण। लेकिन भई अंजो, यानी लेकिन इच्छा है इंद्र नारायण की जाने की, लेकिन अंजो पत्नी है। श्रीपत, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। इंद्र नारायण, कुछ और पास आकर भेद भरे शोर में, लेकिन भई उस लड़की का क्या हुआ? यानी वो जो ट्रेन में मिलती उस लड़की का क्या हुआ? श्रीपत, किस लड़की का? इंद्र नारायण, ओ भई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम थर्ड क्लास डिब्बे में। श्रीपत हंसकर, अरे जीजाजी, बस तो जब मैंने उसे देखा, अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक सफेद, यानी अंधे अंजलि जो है हाथ में एक सफेद चादर लेकर आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। यानी मैं कहती हूँ आराम कर लीजिए, आपको जाना है। इंद्र नारायण घबरा कर, अरे भाई चलो चलो, उसके पीछे चले जाता है। फिर दोनों चले जाते हैं। श्रीपत अपने आप हंसता है, यानी श्रीपत अपने आप हंसता है और कहता है, इस घर के लोग भी पुरजे है, कसम भगवान की मशीन के पुरजे। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख देता है। फिर उतने में मुन्नी का प्रवेश होता है। जी आप खाना जी आप खाना खा लीजिए। कब से बड़ा ठंडा हो रहा है। मुन्नी नौकरानी है। आप मेरा मतलब है, आपसे मेरा परिचय नहीं, आइए बैठिए कुर्सी की, यानी आइए बैठिए। श्रीपत कहता है, मुन्नी, जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। यानी मुन्नी कहती है कि जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। श्रीपत खूब ठहाका, यानी खूब हंसता हुआ कहता है, और मैं समझता हूँ कि तुम आंजू दीदी की कोई ननंद हो। क्या नाम है तुम्हारा? यानी तुम आंजू दीदी की कोई ननंद हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी, जी मैं मुन्नी कहकर पुकारते, यानी मुझे मुन्नी कह के पुकारते ही बुलाते हैं। श्रीपत, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी, आप नन्ही मुन्नी नहीं हो। यानी मुन्नी तो छोटी लड़की को कहते हैं, लेकिन तुम तो आप छोटी नहीं हो। जाओ जरा बैठो, आओ जरा बैठो, ऐसा कहते हैं। फिर टांगे मेज के नीचे कर लेता है, मेज पर कोहनियाँ टिका कर टोटी हथेली में रख कर लेता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। यानी मुन्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, अंजो, अजी खाने का क्या है, खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो। यानी खाने का क्या है, खा लेंगे, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय। यानी मुन्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, हम लोगों का आराम करने का समय है। श्रीपत, आराम का समय, आराम का समय, कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है, यानी इस घर में जिसको देखो उसको आराम का समय है, ऐसे माहौल में मैं पागल हो जाऊंगा। किसी किसी नपे तुले वक्त में आराम भी किया जा सकता है, यानी ऐसे वक्त में आराम भी किया जा सकता है। मुझसे यदि कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। यानी किसी ने कहा कि 1 बजा है, सो जाओ, और तुम्हें 2 बजे उठना है, तो कसम खुदा की मेरी आँखें भी नहीं लग जाएगी। मेरे कानों में 1 बजे ही 2 बजे लगेंगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। यानी जब नींद आनी है तभी आती है, चाहने पर कुछ नहीं होता है। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंदे वक़्त का यही आराम पसंद है? यानी तुम्हें ऐसे बंदे वक़्त का आराम पसंद है? मुन्नी कहती कि जी मैं। श्रीपत, और हमारे हमारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं, यानी हमारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं है। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। यानी जो स्वर्गीय नाना जी थे उन्होंने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ कर रखा है। वे थे भी तानाशाह, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जा सकता है जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो, कितनी आज़ादी है वहाँ। यानी तुम 4 दिन मेरे घर पे, हमारे घर पे रख कर रह कर देखो, कितनी आज़ादी है वहाँ।
दिन के हर वक़्त तुम्हें वहाँ कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हँसता है, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए? यानी जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए? ऐसा कह के वो हँसता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। यानी मुन्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, यानी कसम तुम्हारी, ये कौन कहता है? श्रीपत कहता है। यदि पूछा जाए कोटेशन या कोई वाक्य कसम तुम्हारी ऐसा कहते तो श्रीपत का कथन है, समझ लेना। मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा, यानी मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा किसके लिए? शादी करने के लिए। मुनि लटकते हुए कृतज्ञता से भरे स्वर में, जी आपकी बड़ी कृपा है साहब, आप खाना, यानी आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, ऐसा कहोगे तो तुम खाना खा लीजिए। अंजलि बटक से, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ प्रवेश करते हुए? चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज दोपहर के खाने खाने ही को इतनी देर हुई, यानी आज दोपहर के खाने को देर हो गई है और शाम के नाश्ते का ही प्रबंध करना है। मुनि, मेम साहब मैं साहब को खाना, यानी मेम साहब मैं साहब को खाना दे रही थी। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब, यानी मुन्नी कहती कि आराम कीजिए। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मेम साहब। विवश विवश चली जाती है, यानी विवश होकर चली जाती है, मतलब मुन्नी की भी जाने की इच्छा नहीं थी। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत। ये काफी इंपॉर्टेंट कथन है। अंजलि कहती कि सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे, यानी मेरी नौकरानी पर ही तुम डोरे डालने लगे हो, नौकरानी को तुम लाइन मारने लगे हो। सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया, ऐसा कहती है श्रीपत। अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है, मेरी कसम दीदी, इसे हमारे यहाँ भेज दो। यानी नौकरानी तो तुम्हारी गजब की है, इसे हमारे यहाँ भेज दो। अंजलि, शर्म तो नहीं आती श्रीपत? न बहन का ध्यान, न बहनोई का, न सदाचार का, न शिष्टाचार का, यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया, नहीं तो, यानी मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ, नाना जी ने मुझे गोद लिया, नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह निकलती थी। श्रीपत, तुम्हें नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को हमारे यहाँ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवाकर, चलो उठो नहा लो, नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो, यानी अभी तक तुम नहीं नहाए हो, नहीं नहाए तो देखो, नहाओ उठो। श्रीपत, न मानो दीदी, ऐसी बनी सवारी नौकरानी रखोगी तो, यानी ऐसी बनी सवरी नौकरानी रखोगी तो जीजाजी कभी फिसल जाएंगे, यानी कभी जीजाजी फिसल जाएंगे, यानी वो मजाक की स्वर में कहता है, आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर बदल दूं, अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए। इस पर मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि खाने की मेज पर चादर पर, यानी खाने की मेज पर जो चादर रहती है उस पर जूते की समेत पाँव नहीं रखे जाते। श्रीपत, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग उठती, यानी चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपत फिर मेज पर टांगे रखकर गुनगुनाता है, यानी श्रीपत फिर गुनगुनाता है क्या? संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग उठती, देते तो वचन, चाहे करते न वचन पूरा, यानी वचन देते तो पूरा न करते तो देखना। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज, सरगोशी में मामा जी, यानी मामा जी कहता है। श्रीपत, आओ बेटे, क्या वक्त आए हो तुम, सुनो हम गा रहे हैं, और गाता है, यानी गाता है। यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना, यानी वो श्रीपत कहता है। नीरज, आप बहुत अच्छे गाते हैं मामा जी, और सुनाइए, यानी श्रीपत सुनाता है। बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि सिगरेट के कप्तान बन, यानी क्रिकेट के कप्तान की बनोगे, यानी तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनोगे। दोनों हंसते हैं। पहले संस्मरण में एक गीत था, उम्मीद तो बंध जाती, तरक्की तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। ये ऊपर के है। नाकम में तमन्ना दिल, ये पहले संस्करण में गीत था, इस संस्करण में नहीं है। क्या था? उम्मीद तो बंध जाती, तरक तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता,
यूँ होता तो क्या होता। ये पहले संस्करण में गीत था, इस संस्करण में थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है। नीरज, मामा जी आप सो जाइए। श्रीपत, अभी सोकर उठा हूँ, यानी श्रीपत कहता है कि अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था पर नींद नहीं आई, यानी नीरज कहता है कि मैं सोया था मगर नींद नहीं आई मामा जी। आप ज़रा मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दीजिए, यानी आप ज़रा कहिए मम्मी से कि क्रिकेट खेलने की आज्ञा दीजिए। श्रीपत, उसे गोद में उठाते हुए, मैं ज़रूर कहूँगा, तुम्हारी कसम। बेटे, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूँगा। मैं जैसे ही यहाँ से जाऊँगा, तो जाते समय मैं जाने के बाद क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूँगा। तुम हर रोज़ खेलना और अपने इस मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखेगा अपने मामा जी को, यानी मैं यहाँ से जाने के बाद आपको जो भी क्रिकेट का सामान है वो भेज दूँगा और फिर क्रिकेट खेलना और दुआओं में मामा जी को याद रखना। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो? यानी अंजलि दूसरे कमरे से आवाज़ देती है, नीरज तुम क्या कर रहे हो? चादर लिए प्रवेश करती है, तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम? दिन का समय है तो दिन में कौन सोता है? तो ये इस प्रकार वह अंजलि अधिकार जमाती है। नीरज, नींद नहीं आती मम्मी, नींद नहीं आती। अंजलि मेज पर चादर बिछाते हुए, चलकर लेटो आ जाएगी, यानी लेटो आ जाएगी। नाना जी कहा करते थे कि नींद न आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, अभी तक यही बैठे हो? जाओ बाथरूम में सब कुछ रखा है, नहा लो। अगर नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। यानी वो कहती है कि तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो, बाथरूम में सब रखा है, जाकर नहा लो और नहाना नहीं है तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपत, मुझे खाने की जरा भी इच्छा नहीं दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? यानी तो फिर क्या खाओगे? बाहर खोचे वाला आवाज देता है, यानी बाहर जो ठेला है वो खोचे वाला चाट वाला आवाज देता है, खोचे वाला। चाट चटपटी मसालेदार, पानी के बताशे, दही बड़े। श्रीपत, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा, यानी श्रीपत कहता है कि मैं तो दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाले, बाहर दही बड़े। श्रीपत, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? यानी नीरज को कहता है कि दही बड़े खाओगे। नीरज चुप, यानी नीरज चुप हो जाता है। मन में इच्छा है बच्चे की खाने की, लेकिन माँ को अंजलि को देखकर कुछ नहीं कर पाता। श्रीपत, जाओ तुम्हें दही बड़े खिलाएंगे, यानी श्रीपत कहता है कि आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएंगे। श्रीपत, वो चाट वाले को इधर दही बड़े और चाट, यानी चाट वाले को आवाज देता है। अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे बैठक में जाती है। नीरज उसका आंचल पकड़े उसके पीछे जाता है। नीरज अपने मामा और चाट वाले की ओर लक्ष्य करके अनुनय स्वर में मम्मी, यानी मम्मी आज्ञा मांगने के लिए कहता है, आज्ञा मांगता है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रहे हो? यानी ऐसी कोप दृष्टि से तुम बच्चे की ओर क्या देखती हो? मैं कहता हूँ सब खाने खाएंगे दही बड़े, यानी सब मिलकर दही बड़े खाएंगे। वो दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बताशे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा, यानी कहती कि श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, अगर तुमने बचपन में ही इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते न होते निश्चय ही खराब हो जाएगा, यानी बचपन से ही तुमने इसको खाने के लिए ऐसा दिया है कि बड़े होकर पेट इसका खराब हो ही जाएगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत, उसके पास पानी के बताशे और मूंगी के लड्डू भी है, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज देता है, राधू राधू। राधू चिकन से, जी साहब, अंदर आकर। खोचे वाला बैठा है बाहर, उसके पानी के बताशे और दही बड़े लाओ। अंजलि से, जा आओ दीदी, उड़ाए दो दो, यानी आओ दीदी तुम भी खाओ। और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू, यानी मुझे मूंगी के लड्डू नहीं खाने हैं, पानी के बताशे। नाना जी कहाँ करते थे कि चाट, यानी श्रीपत, अंजलि कहती कि नाना जी कहाँ करते थे कि पानी के बताशे। श्रीपत, सख्त बुरी चीज है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर दे कर देखनी चाहिए, यानी वो कहती है कि सख्त बुरी बात है। श्रीपत कहता है कि पानी की बताशे बुरी बात है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर लेनी चाहिए, कर कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता, यानी बहुत भलाई को, अच्छाई को भगवान पसंद नहीं करता, हंसता है। जिस तरह सुंदर बच्चों को खुद ही ढी ने बचाए हैं।
उसके माथे पर काला टीका लगा दिया दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपनी भलाई की रक्षा करने को कभी-कभी ऐसी-वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज दिन में मेरी भलाई उसी तरह बनी है। कितना बचा है? यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।